उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा। वर्धमान इज कंसिडर्ड एज 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर और जिना, मीनिंग विक्टर और वन हु हैज अटेन इन्फिनिट नॉलेज एंड नाउ कैन हेल्प अदर्स टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ दैट इज मोक्ष। तो अगर एक ये नाम है तीर्थंकर, या तीर्थंकर तो चलो टीचर हो गए, ठीक है, अगर जिना वर्ड को मेरे को बिल्कुल एक तराजू में रखना है श्रेया बुद्धिज्म के साथ, तो मैं किसको लेकर आऊँ यहाँ पर? देखो रिलेट करो, वन हु हैज अटेन इन्फिनिट नॉलेज एंड नाउ कैन हेल्प अदर्स टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, बोधिसत्व। कंफ्यूज हो गए थे? बोधिसत्व, ठीक है। एक बात और बताता हूँ जिना के बारे में, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं अभी तक इसलिए इसको डिफाइन नहीं करना चाह रहा था, इतने बार अभी आया ना ऊपर जिना जिना जिना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो विक्टर है ना, विक्टर वर्ड मतलब विक्टर कौन? विजेता है ना। जिना एक ऐसा पर्सन है जिसने सेल्फ विक्ट्री अटेन कर ली है अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी डिज़ायर के ऊपर, अपनी इच्छा, अपना सुख, अपना दुख, रोना, हंसना, गाना, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, हर एक चीज़ की मोह माया से ये परे है पर्सन, दूर है, और अपने ऊपर बिल्कुल एक पूरी सक्षमता के साथ सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन लाइफ को पूरी तरीके से बिताने के लिए समर्थ है। वो है जिना, जिसने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली। रास्ता कहां से होकर गुजरता है? एनलाइटनमेंट। इन्फिनिट नॉलेज होती कहाँ है संसार में? इन्फिनिट नॉलेज आप मुझे बताना जरा, कहाँ होती है? हमारे खुद के अंदर। अगर आप खुद को समझ गए ना, तो आप हर चीज़ को समझ जाते हो। जैसे अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आप ना इसका भी ज्ञान ले लो, उसका भी ज्ञान ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, तो अभी अगर आप खुद को नहीं जानते हो ना, तो आप मेरी बातें मानते चलोगे, सुनते चलोगे। अगर आपको अपनी क्षमताओं का, अपनी चीज़ों का अगर पता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, आप जिस फील्ड में हो वहाँ पर उस फील्ड में वर्क करते हुए उस फील्ड के कंटेक्स्ट में आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये पता होगा आपके लिए क्या चीज़ पर्याप्त है, क्या चीज़ कमी है, कहाँ तक जाना है, कहाँ और क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब श्रेया जैसे हमारे अंदर एक डायलेमा पैदा हो रहा था ना, स्पेक्ट्रम को पढ़कर नॉनसेंस कहानियाँ चल रही थी ना वहाँ पर, जिसका कोई सर पैर नहीं था, उसको हटाकर दूसरा रास्ता पकड़ना स्टडी आईक्यू का, दोबारा ट्रैक हो गया, कवर क्लियर। तो हमें यूपीएससी की फील्ड में, अपने सोर्सेज की फील्ड में पता है ना कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। आ गए ना वो उस आधे रास्ते थे वापस, वो चीज़। तो ही केम टू बी नोन एज महावीर, लास्ट तीर्थंकर, ठीक है, द ग्रेट हीरो। ही वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ जितेंद्रिया, वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज इनर डिजायर्स। मैंने आपको बोला ना, एन अरिहंत वर्दी। ही पोजेस्ड अवधि ज्ञान। ये जनान नहीं होता, ये ज्ञान होता है, ठीक है। अवधि ज्ञान, सुपर ह्यूमन इंसाइट एंड कॉग्निशन, मतलब एक तरीके से आइज नहीं है, बट क्या है,
नज़र। आशिमा, क्या फ़र्क होता है आंखों और नज़रों में? तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा के अलावा मैंने आपको क्या दो नाम और बताया प्रीवियस लेक्चर में? उदक्का रामाबुद्धा, है ना? ये नहीं, नाम गिवन नहीं है, वो था कि इन्होंने दो लोगों के साथ मिलकर मेडिटेशन वगैरह करने का ट्राई करा था, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर याद है वो जो श्रेया 5 मेंडिकेंट्स जो घूम रहे होते हैं, जो कि बाद में डिसाइपल ही बन जाते हैं डियर पार्क में बुद्धा के, वो छोड़ के चले जाते हैं बुद्धा को, अरे तुम यार प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हो, तुम सिर्फ बातें करते रहते हो, और तुम पता नहीं तुम्हारा कोई मन तो करता नहीं करने का, तुम सिर्फ बातों नहीं हो, और छोड़ के चले जाते हैं वो। तो ही वॉज बोर्न इन 599 BC एट अ विलेज नेम्ड कुंदाग्राम नियर वैशाली, कैपिटल ऑफ विदेह। बुद्धा की तरह ही वॉज बोर्न इन अ क्षत्रिय क्लैन, ठीक है। हिज फादर सिद्धार्थ, इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन कौन हुए इनके पिताजी? बुद्धा हुए क्या? ये दूसरे सिद्धार्थ है, ठीक है। ये गलती से सीख मत लेना, ये मेरी फ्रेंड ने पर्सनल नोट्स बनाए थे। कह रही है तू बहुत होशियार है ना। मैं कहा नहीं। कह रही बताइए ज़रा उसके पापा कौन? वर्धमान महावीरा के। तो मैंने कहा यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे। कह रही गौतम बुद्ध। मैं कहा हैं, ये कब हुआ? कह रही सिद्धार्थ नाम था उनका। कह रही बड़ा तैयारी करते रहते तो यूपीएससी की। मैं घर आके मेरी हालत ख़राब यार। मैंने गूगल छान के मारा। मैं कहा अच्छा सिद्धार्थ नाम तो है, लेकिन मैंने कहा ये सिद्धार्थ क्या गौतम बुद्ध है यार। यार उसने अब कन्फ्यूज ही ऐसा कर दिया था, और हिस्ट्री ऑप्शन लेकर बैठी हुई। कहा अच्छा। फिर मैंने मयूर उसको 4.5 घंटे के बाद फ़ोन लगाया, और वो हमारी लास्ट कॉल थी। उसके बाद उसने पता नहीं क्यों मुझे कांटेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं करी। पता नहीं क्यों गुस्सा हो गई मुझसे, पता नहीं क्या सुन लिया ऐसा उसने मुझसे। तो इस फादर्स पता नहीं कहती थी पान तुम अच्छे से बोलते नहीं हो, तुम्हें तमीज़ नहीं लड़कियों से बात करने की। तो हिज फादर सिद्धार्थ वाज द चीफ ऑफ जनात। इसको क्या बोलेंगे, गलत लिख रखा है यहाँ पर वैसे। जंत्रिया क्लैन कहते हैं वैसे इसको। नहीं जंत्रिया क्लैन कहते हैं वैसे इसको, स्पेलिंग गलत लिख रखी है। जो 6th क्लास है ना, जो मैंने तमिलनाडु से पढ़ाई थी, वहाँ ठीक दे रखी है जनात्रिया क्लैन। एंड हिज मदर त्रिशाला, शी वॉज लिच्छावी किंग चेतक सिस्टर। हिज फैमिली वॉज कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली ऑफ मगध, क्योंकि चेतक की बेटी की जो है वो शादी जो हुई थी वो हुई थी बिंबिसार से। याद है बिंबिसार? और बिंबिसार और बिंदुसार आए हो आपको पता है अलग हैं। अशोका के पापा कौन? बिंदुसार, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे कौन से महाजनपद के साथ कनेक्टेड थे? मगध। अजात शत्रु भी यहीं से था क्या? ठीक है। तो बिंबिसार ऑफ हरेनिक डायनेस्टी। इनिशियली ही लेड अ हाउस होल्डर्स लाइफ, मैरिड यशोदा एंड हैड अ डॉटर नेम प्रियदर्शन। जबकि बुद्धा का कौन था? बेटा था, है ना? क्या नाम था? राहुल। राहुल, ठीक है। कह लो राहुला, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। बट ही रिनाउंस द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ एट द एज ऑफ 30 एंड बिकेम एन एसेटिक। 12 साल तक इधर से उधर ये भटके बुद्धा की तरह, यानी कि इसकी खोज में, उसकी खोज में, सच्चाई की खोज में, प्रैक्टिसिंग सीवियर ऑस्टेरिटीज़। जैसे बुद्धा ने, याद है, अपनी हड्डियाँ सुखा ली थी। ये वाली बात मैंने आपको फोटो के थ्रू नहीं दिखाई। नहीं, वो तो ठीक है। वो तो तब तो बुद्धा ने गिव अप कर दिया था। बुद्धा ने एक बारी बहुत सीवियर पेनेंस जो है वो प्रैक्टिस करा था,
बिल्कुल हड्डियाँ मांसपेशियाँ दिखने लगी थी इनकी। इसको भी गिव अप कर दी कि हाँ कि भाई इसमें कुछ होता नहीं, भूख और लगती है। अच्छा 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 अच्छा, वो लोग इसी पे डांटने लग गए थे। तो उन्होंने बोला सच्चाई की जब पता ही नहीं लग रहा था, मर जाऊँ। हाँ ये रहे ये रहे ये बैठे हैं, हाँ। एब्स आ गए थे बुद्धा के इस टाइम पर, देख रहे हो? सूखी हुई हड्डियाँ जब होती हैं वो भी एब्स का रूप ही ले लेती हैं, ठीक है। तो he wandered for 12 years practicing severe austerities, fasting and meditation. At the age of 42, it is believed that on the banks of river Rijupalika, outside the town of Jrimbika Gram, in the fields of householder named Samag, he attained एनलाइटनमेंट। और एनलाइटनमेंट को यहाँ पर, अच्छा बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट के अंदर क्या बोला जाता है? निबंध या निर्वाण। और यहाँ बोला जाता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, मैंने बोला ना जनानी बोलते हैं, वो ज्ञान होता है, ठीक है, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान याद है, परफेक्ट नॉलेज, अभी मैंने पढ़ाया था अभी आपको, हाँ, ओमनीसेंस एंड इन्फिनिट नॉलेज। ही पास्ड अवे एंड बिकेम अ सिद्ध, फुली लिबरेटेड एट द एज ऑफ 72। जबकि बुद्धा की डेथ कब हुई थी? 80 ईयर्स, जब नहीं जब वो 80 ईयर्स के थे, इन 527 BC एट पावपुरी नियर पटना। ये जो रिजुपालिका नदी है ना, ये बिहार में है, ठीक है, बिहार में। तो यानी कि इन द फील्ड्स ऑफ हाउस होल्डर लिखा हुआ है, यानी कि किसी के घर के आसपास कोई जो ओपन फील्ड थी, जो खेत टाइप स्ट्रक्चर थे, वहाँ पर बैठ के इन्होंने ये केवल ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो डॉक्ट्रिन्स क्या हैं जैनिज्म की? जैना डॉक्ट्रिन इज मच ओल्डर देन बुद्धिज्म। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन ये तो 24 तीर्थंकर है ना, ऋषभ के टाइम से चली आ रही हैं डॉक्ट्रिन्स। एंड इट इज एक्सेप्टेड दैट इन ईच हाफ साइकिल ऑफ टाइम देर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स, एंड 24th वॉज वर्धमान महावीरा, फर्स्ट वॉज ऋषभ। हाफ साइकिल ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जो जैसे वो नहीं बुद्धा के कंटेक्स्ट के अंदर हम लोग वो नहीं बोलते धर्मचक्र परिवर्तन, तो ये एक टाइम साइकिल को डिनोट करने का बताया जा रहा है, दुनिया की टाइम साइकिल को डिनोट करने के बारे में बताया जा रहा है कि दुनिया के अंदर जो अज्ञानता की जो एक लहर जो फैली हुई थी, जो पूरा का पूरा जो समय का जो चक्र है, उसके आधे टाइम के अंदर ही 24 तीर्थंकर बॉर्न हो गए थे। यानी कि इनकी डॉक्ट्रिन के हिसाब से, जैसे आपने ये नहीं पढ़ा कि हिंदुज़म के अंदर वो 4 युगों की बात होती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कलयुग के अंदर हैं, है ना। कब ख़त्म होगा, कहाँ शुरू होगा, अब ये तो कहने वाली बात है ना यार। अब मयूर की बंदी बन जाए तो उसके लिए सतयुग चल रहा है, ब्रेकअप हो जाए तो कलयुग शुरू हो गया, है ना, छोटी सी बात। तो अपना अपना युग होता लोगों का। यूपीएससी किसी का क्लियर हो गया, फर्स्ट वो आगे रहेगा कि तो कलयुग में भी सत्य हो गया, एक नंबर से रह गया तो कलयुग है। तो इट इज़ रेदर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जैना कंसेप्शन ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू एंडलेस सीक्वेंस। अब आप जानो इसको, हाफ साइकिल ऑफ टाइम या फिर जो टाइम की साइकिल इनकी क्या है। एक तो टाइम है जो प्रोग्रेसिव है, मतलब वक्त का पहिया रुकेगा तो है नहीं, ये तो हर कोई मानता है। इसको कहते हैं हम लोग उत्सार पीनी, और ये टाइम साइकिल्स जो हैं इसको हम लोग कहते हैं उत्सार पीनी। एंड रिग्रेसिव हाफ साइकिल्स अवसार पीनी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। तो यानी कि जो लाइफ साइकिल्स है ना,
ये एज के हिसाब से नहीं है, जैसे कि इसलिए मैंने ये ब्रेकअप और ये वाला एग्जांपल दिया अभी आपको, समझ गए मयूर, इसलिए बोला था मैंने। तुम खुश हो, है ना, बंदी के साथ बैठे हुए हो, यार बेबी हमारा इतने जल्दी टाइम क्यों निकल जाता है यार, पता ही नहीं चलता, अभी अभी तो मिले थे, पता भी नहीं लगा 6 घंटे कैसे निकल गए। और दुख की जब घड़ी है, ब्रेकअप चल रहा हो, तुम उसको ऑनलाइन देख रहे हो, तुम्हारा खून खोल रहा है, तो वक्त का पहिया बहुत धीरे धीरे बीत रहा है तुम्हारे लिए। हर्ट तो नहीं हो रहा मयूर? तो these vast spans of time are further divided into 6 काल stages. फर्स्ट फाउंडर तीर्थंकर ऋषभ देव, इनका सिंबल था बुल। क्या बुल सिंबल बुद्धा का भी था? लायन कैपिटल अशोका, बुल है वहां पर, बिल्कुल है। क्या उनकी लाइफ साइकिल के साथ क्या रिलेशन में था बुल? बिल्कुल। अभी यहाँ पर आई थिंक दे नहीं रखा था, एक सेकंड रुकना ज़रा। नहीं वो गया कहाँ वो, ये तो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर हो गए, ये हो गए, ये टेबल हो गई। एक सेकंड रुकना, 1 मिनट दो बस मुझे। मैं आपको देखकर बताऊंगा, आपने करा तो था वैसे, मैं थोड़ा सा उसको, ये रहा, ये रहा। इधर ना मैंने आपको बताया था कि और हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर कम दे रखे हैं। ये ना उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, क्या नाम है उसका, अपनी नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो बर्थ का सिंबल एक बार के लिए देख लेते हैं, लोटस एंड बुल। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा, मैं कह रहा था ना कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऐसे नहीं दे रखा, ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है बर्थ के साथ ही कनेक्टेड। जैसे आपको एक चीज़ पता है, एनसीईआरटीज़ में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, इनकी मम्मी को सपना आया था ऑलरेडी, याद है, वो हाथी जो है वो पानी छिड़क रहे हैं, और इनकी जो जो कोख है वो प्रेग्नेंट वाली है, और बुद्धा जो है वो बर्थ ले रहे हैं। एक जातक कथाओं के अंदर ऐसा एक सपना है जिसका एक चित्र भी बना हुआ है ना। चलिए आपने सुना नहीं होगा जैसे, है ना, ये एनसीईआरटीज़ नीचे वाली क्लासेस की पढ़ोगे ना, तो उधर बहुत अच्छे से वो चीज़ है। और याद है फिर सरपेंट वाली मैंने कहानी एक बताई थी, वो सांप वाली, तो वो भी अंकिता ने मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाकर भेजा था। उसने मुझे बोला था कि सर यहाँ पर हाँ, उसने बोला था कि सर व्हेन बुद्धा और सिद्धार्थ लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 29, दैट इवेंट कॉल्ड एज महाबिनिष्क्रम, द ग्रेट डिपार्चर, yes, snake is related to Buddhism directly because as per his teachings he also gives sermons to one of the most venomous snake and stop him by harming any monk, कि तुम काटना मत किसी को, क्योंकि लोग केव्स वगैरह में रहते थे ना। मल्टी हेडेड स्नेक डिपिक्टेड इन द बुद्धिज्म इज कॉल्ड नाग स्नेक, विच इज किंग कोबरा एंड कॉल्ड एज मुकीलंद, पता नहीं क्या मुकीलंदा या म्यूचीलंदा जो भी कहते हैं। ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट बुद्धा फ्रॉम हैवी रेन, स्टॉर्म एंड एक्सट्रीम हीट। अब जब मैंने इसके बारे में सर्च करा था ना, जब अंकिता ने ये वाली मुझे कहानी बताई थी, फिर मेरा दिमाग गया यहाँ पर। अब देखना रिलेशन बताता हूँ मैं आपको।
ये देखो, और विष्णु जी के हमेशा उनकी सैया के पीछे ये नाग होते हैं ना, वो उसी पे बैठ कर रेस्ट कर रहे होते हैं। ये ये कृष्ण के बर्थ के टाइम पर ये नागदेव कौन होते हैं, शेषनाग कौन होते हैं, उनके भाई बलराम। बलराम राम के बर्थ पर ये शेषनाग कौन होते हैं, लक्ष्मण। और इसलिए दोनों कहानियों में आपको वो गुस्से के किरदार में नजर आएंगे। जैसे बलराम ही लैड पेशेंस, ठीक है, लक्ष्मण परशुराम को मारने चल पड़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये अंकिता वाली बात दिखा रहा था। तो मल्टी हेडेड स्नेक डिपेटेड इन बुद्धिज्म कॉल्ड नाग स्नेक विच इज किंग कोबरा कॉल्ड एज म्यूकिलंता. He is there to protect Buddha from heavy rain, storm and extreme heat, and hence Buddhist people also called Nagvanshi. They are also called as Nagvanshi. So they all show that serpents like cobra may be single or multi-headed is directly associated with Buddhism. Nag Buddha statue. मैंने उसको बोला भी था, वेरी वेरी गुड अंकिता, थैंक्स फॉर दिस सुप्रीम नॉलेज. Whose reference is also found in नहीं एक लाइन में भूल गया यहाँ पर. फर्स्ट फाउंडर तीर्थंकार ऋषभदेव जिसका सिंबल बुल था. Whose reference is also found in ऋग्वेद and Vayu Puran. He belongs to our current half cycle of अवसरपिणी. That is a period of regressive happiness. इंसान अभी के समय में कुछ भी उसको दे दो, किसी भी चीज की प्राप्ति करवा दो, खुश है पूरी तरीके से. आप अपने आप से पूछो, जब आपके लिप्स थरथरा रहे हैं, बोलने में जबान नहीं निकल पा रही है, क्या ही खुश होगे तुम लोग यार. द हिस्टोरिसिटी ऑफ क्या क्या कर नहीं यार देखो, मैं वही बता रहा हूँ. हाँ ठीक है. तो जैसे आगे आगे चलते ये अपने हिसाब से, अपनी फिलॉसफी के हिसाब से टाइम को देख रहे हैं. श्रेया, जैसे हिंदुज्म के अंदर ये 4 युगों की बात मैंने करी ना, ये अपने हिसाब से एक टाइम साइकिल को देख रहे हैं. ठीक है. और यहां पर जो साइकिल है, पहली बात तो यार इतना सोच नहीं है, तो हैप्पीनेस की साइकिल की बात हो रही है. इट इज अ पीरियड ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव हैप्पीनेस. कहां पर? हाँ इनसे, हाँ रिग्रेसिव हैप्पीनेस मतलब ये, क्योंकि इन्होंने जन्म ही तब लिया जब संसार में कष्ट दुख वगैरह जो है बड़े थे. सब कुछ होकर भी अगर इंसान सुखी नहीं है, मैंने बताया था ना, इनका जन्म ऐसे ही माना जाता है तीर्थंकर का और बोधिसत्वस का. जब पापों का घड़ा बढ़ता है, किसी को दुख हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर ऐसा. हाँ आप समझे, जब दुखों का गड़ा, पापों का गड़ा जब पृथ्वी के अंदर बढ़ने लगा, तब जाकर इनका ये जन्म होता है. और ये तीर्थंकर उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं. वो रिग्रेसिव हैप्पीनेस तो आपके अंदर रहेगी, लेकिन आपको ये रियलाइजमेंट करवाई जाएगी कि मतलब दुनिया को एक और अच्छी तरीके से देखा जा सकता है. ठीक है, खुश रहा जा सकता है. भौतिक सुख की प्राप्ति सब कुछ नहीं है. अब आप में से भगवान की कृपा से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं. आप लोग अच्छा अर्न कर रहे हो, घर परिवार बहुत अच्छे हैं, पापा मामा कभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं आप कुछ कमाओ, फिर भी यूपीएससी में उलझे हुए हो,
कुछ करना चाह रहे हो, खुद के लिए तो कुछ बनना चाह रहे हो, सेटिस्फाई नहीं हो तभी तो अवसर पीढ़ी के रूप में अभी हम लोग चल रहे हैं। वरना एक बात बताओ, सब कुछ छोड़कर आराम की ज़िंदगी बिताना बहुत आसान है हम लोग के लिए। कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, रोटी तो मिल ही जाएगी मरते दम तक। लेकिन ये मेहनत मुशक्क़त क्यों? बिकॉज ऑफ अवसर पीढ़ी। और ये पीढ़ी वर्ड मतलब किससे रिलेटेड है पता है क्या? ये क्या श्रेया? पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ। द हिस्टोरिसिटी ऑफ ऑल तीर्थंकर्स इज नॉट ईजी टू एस्टैब्लिश। जैसे नेमिनाथ तीर्थंकारी थे, ही बिलोंग टू सौराष्ट्र गुजरात, ही इज बिलीव टू बी द 22nd तीर्थंकार, एंड 23rd तीर्थंकार इज बिलीव टू बी पार्श्वनाथ ऑफ बनारस, having the emblem of a snake. 24th तीर्थंकार महावीरा, who had the emblem of lion. ये स्नेक और लायन भी क्या बुद्धा के साथ कनेक्टेड हैं? बिल्कुल। और ये 24 तीर्थंकार का क्या आपको नाम याद रखना है? रखना है? नहीं रखना है। सबका नाम एक बार के लिए पता होना चाहिए, जस्ट लाइक 16 महाजनपद का नाम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये ना बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा फिर। मतलब अब आप फिर ये सोचोगे यार काश एक बार लिस्ट ही देख लेता, आइडेंटिफाई तो करना था। वो नंबर नहीं देंगे ऐसे आपको कभी भी कि 17th बताओ, 18th बताओ। 4-5 नाम दे दिए, इनमें से कौन जैना तीर्थंकार है। सबसे ईजी क्वेश्चन जो बन सकता है, बस आपको आइडेंटिफाई तो करना है। आपकी पोजीशन जैसे ऐसी होनी चाहिए अभी करेंटली कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँ, उसके अंदर 4 नाम डालूँ। बस आपको इतना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इन चारों में से कौन सा महाजनपद है, कौन सा नहीं है। एक तो होता है कि आपको वर्ड टू वर्ड मतलब पॉइंट पे, उंगलियों पे, टिप्स पे सब कुछ याद है, वो याद आ नहीं पा रहा है। एटलीस्ट देखकर तो याद कर पा रहे होगे कि ये है कि नहीं था। बस इतनी स्थिति अगर है अभी आपकी प्रेजेंटली, फिल्म्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी मैं तो देखो ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला जीवन या फिर कॉम्प्रोमाइज़ वाली प्रिपरेशन मुझे तो पसंद ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ देखो उसको टिप्स पर लेकर आना चाहिए। PMFIS में से एनिमल्स, IUCN की रेड लिस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट हमारे कोर्स के अंदर है, गवर्नमेंट स्कीम्स और प्लस कुछ हिस्ट्री की ऐसी चीज़ें, ये तो टिप्स पर होनी चाहिए। द कोर ऑफ जैना डॉक्ट्रिन इज एक्सप्रेस इन द प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद, द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। सच्चाई भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। आँखों से देखी हुई सच्चाई, नज़रों से देखी हुई सच्चाई। नज़रों ने, आँखों ने कोई चीज़ देख ली, उसके बाद दिमाग सोच रहा है, फिर आपको सच्चाई की राह पर लेकर जा रहा है। कुछ किसी के चेहरे के पीछे जो चेहरा छुपा हुआ है उसके बारे में बता रहा है। सच्चाई भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। उसके बाद सियादवाद या थ्योरी ऑफ कंडीशनड प्रेडिकेशन। कंडीशनड रिस्पॉन्स जानते हो ना? कंडीशनड रिस्पॉन्स जानते हो ना? याद है वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट चला मैंने आपको बताया था। और प्रेडिकेशन क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ समथिंग सेल्फ एविडेंट, जो आपने खुद देख रखा है, समथिंग दैट कैन बी अज्यूम्ड एज अ बेसिस फॉर आर्ग्यूमेंट, अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। उसके बाद न्यायवाद, थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स, त्रिरत्न, 3 जेम्स, पंच महाव्रत, 5 ग्रेट वॉर्स एंड अहिंसा, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।